अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नादरीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की इंतहाई अहम तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। तो नादरीन ग्रामी, आज की खबर की डिटेल कुछ यूँ है कि वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल करने की तजवीज़। नादरीन ग्रामी, आज की ये खबर खुसूसन बिलखुसूस फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सो काइंडली आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। खाम पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा 25% कम्यूट कैलकुलेशन आखिरी 36 माह की काबिल पेंशन रकम के 70% की बुनियाद पर होगी। नादरीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के बिल का बढ़ता हुआ बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम 2023-24 में अहम तरमीम करने का फैसला किया है। रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ताहम वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का कोई बच्चा मजूर होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसे फैमिली पेंशन मिलेगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। नादरीन गिरामी, तफसीलात के मुताबिक समरी की कापी के मुताबिक समरी में कहा गया है कि पेंशन का बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। पे एंड पेंशन कमीशन ने 2020 में अपनी सिफारिशात दी, जिनकी रोशनी में हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात का ऐलान किया जिसके मुताबिक पेंशन स्कीम में तरमीम तजवीज़ की जा रही है। तो नादरीन ग्रामी, तरमीम के मुताबिक शोहदा की फैमिली पेंशन की मियाद 20 साल तजवीज़ की गई है। तो नादरीन ग्रामी, मुलाजमीन की रिटायरमेंट पर उनकी पेंशन की कैलकुलेशन मुलाजमत के आखिरी 36 माह की काबिल पेंशन रकम के 70% की बुनियाद पर होगी। यानी कि पहले रिटायरमेंट की सूरत में आखिरी माह की तनख्वाह के मुताबिक पेंशन मुलाजिम को दी जाती थी, लेकिन अब होगा ये कि मुलाजिम की आखिरी 36 माह यानी कि आखिरी रिटायरमेंट के आखिरी 3 सालों की औसत तनख्वाह के मुताबिक मुलाजिम को पेंशन दी जाएगी। और रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स की पेंशन में सालाना इजाफे की रकम अलग रखी जाएगी, और ये रकम इस वक्त तक अलहदा रखी जाएगी जब तक कि हुकूमत मुजाज पेंशनरी बेनिफिट्स पर नज़रसानी बारे कोई फ़ैसला नहीं कर लेती। तो नादरीन ग्रामी, इसके अलावा आज की खबर है कि EOBA के पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पेंशन में इजाफा अफराते ज़र की शरह के मुताबिक होगा, लेकिन ये इजाफा 10% तक होगा और हुकूमत अफराते ज़र की शरह में कमी के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट भी करेगी। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन 25 साल मुलाजमत के बाद अर्ली रिटायरमेंट ले सकेंगे, लेकिन इस पर 25 साल सर्विस के बाद से रिटायरमेंट की उम्र की हद तक के अरसे के दौरान 3% सालाना के हिसाब से जुर्माना की मद में कटौती की जाएगी। इसके अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन हुकूमत की वज़ा करदा टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक खाम पेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक कम्यूट कर सकेंगे, और रिटायरमेंट के बाद कंट्रैक्ट पर रेगुलर बुनियाद पर दोबारा मुलाजमत की सूरत में मुलाजिम को ऑप्शन दी जाएगी कि वह पेंशन को बरकरार रखें या इस मुलाजमत की तनख्वाह हासिल करें। यानी कि रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत की सूरत में पेंशन और तनख्वाह की सूरत में उसे या तनख्वाह मिलेगी या पेंशन लेने का हकदार होगा। तो नादरीन ग्रामी, पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक कम्यूट, जो कि 35% से कम करके 25% कम्यूट कर दिया गया है, और इसी तरह कैलकुलेशन आखिरी 36 माह की काबिल पेंशन रकम के 70% की बुनियाद पर होगी, जो कि पहले आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर दी जाती थी, और अब आखिरी 36 माह या आखिरी 3 सालों की तनख्वाह के 70% की बुनियाद पर मुलाजिम को दी जाएगी।